ब्लड प्रेशर की दवाई अगर कोई एक दफ़ा खाना शुरू कर दे तो क्या सारी ज़िंदगी इसको खाने की ज़रूरत पड़ती है? क्योंकि मैंने देखा अक्सर लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं कि हम ब्लड प्रेशर की दवाई नहीं खाएंगे क्योंकि अगर ये हमें खाएंगे ज़्यादा तो लग जाएगी और फिर हम इसे छोड़ नहीं सकते। ये बहुत ही कॉमन मिथ पाया जाता है कि बीपी की दवाई अक्सर लोग खाते नहीं हैं। खाते हैं तो ये समझते हैं कि हमें एक इसकी आदत पड़ जाएगी तो जब दवाई लेंगे ठीक होगा वरना होगा नहीं। या दूसरा ये पाया जाता है कि इससे गुर्दे उड़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसे है कि हमने बीपी की दवाई खाई तो इससे हमारे गुर्दे फेल हो जाएंगे। दरअसल ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आपको इसको साइलेंट किलर भी समझा जाता है। तो ब्लड प्रेशर अगर कंट्रोल नहीं रहता, इवन आज ही मैं WHO की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 1000 से ऊपर लोगों को 1 घंटे में हार्ट और जो दिल के और फालिज के अटैक होता है ड्यू टू अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। यानी कि ब्लड प्रेशर अगर आपका अनकंट्रोल रहता है तो आपको दिल का अटैक और फालिज का अटैक का रिस्क डबल ट्रिपल हो जाता है। ठीक है। और वो ज़्यादा आपके लिए डेंजरस है। तो जहाँ तक ब्लड प्रेशर की बात है, किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसको रूटीन में दवाई जो डॉक्टर एडवाइस करता है तो वो उसे लेनी चाहिए। लेकिन अगला सवाल है कि क्या ब्लड प्रेशर की दवाई से जान छुड़वाई जा सकती है? तो इसका सवाल का भी जवाब है येस और नो, दोनों हो सकता है। ब्लड प्रेशर की भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। कुछ लोगों में जो मेजॉरिटी टाइम जो अडल्ट में ब्लड प्रेशर ज़्यादा बड़ा होता है उसकी वजह होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस या एसेंशियल हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं उसमें तो अगर आप अपना लाइफस्टाइल ठीक करते हैं तो आप ब्लड प्रेशर की दवाइयों से जान छुड़वा सकते हैं। बेसिकली इंसुलिन बॉडी में ज़्यादा होती है तो ये साल्ट रिटेंशन करवाती है। हमारे यहाँ नमक से डराया जाता है, दरअसल शुगर प्रॉब्लम कर रही है। शुगर अब ज़्यादा लेते हैं तो इंसुलिन बढ़ाती है, इंसुलिन साल्ट को रिटेंशन करवाती है, यानी कि जिस्म में साल्ट को ज़्यादा करती है जिससे आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता है। अगर आप इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होना शुरू हो जाएगा। दूसरी कैटेगरी है जिनका ब्लड प्रेशर, उसकी अगर किडनी की किसी का मसला है तो किडनी की वजह से उसके ब्लड प्रेशर बढ़ सकते हैं, उसको दवाई लेनी है। और वो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल रखना ज़रूरी है। अगर किसी को कुछ हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, एंडोक्राइन के कॉजेज़ होती हैं जिसमें कुशिंग सिंड्रोम है या किसी को एक्रोमेगैली है तो उनमें भी ब्लड प्रेशर बढ़ता है और वहाँ भी ब्लड प्रेशर की दवाई लेनी है जब तक उन बीमारियों का इलाज नहीं होता। ठीक है। तीसरी कैटेगरी है स्टीरॉइड्स। कुछ लोग स्टीरॉइड्स ले रहे होते हैं तो उनके साथ जैसे शुगर बढ़ती है उसी तरह ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है। तो इसलिए वहाँ जब तक स्टीरॉइड ले रहे हैं तो वहाँ दवाई लेना ज़रूरी है और ब्लड प्रेशर को टारगेट रेंज में रखना ज़रूरी है। अगर नहीं रखेंगे तो फिर ये सारे रिस्क जो शुगर के साथ पेचीदगियाँ वो ब्लड प्रेशर के साथ भी आ सकती हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब ये भी होता है अमूमन कोई इंसान जो है वो शुरू में ब्लड प्रेशर की एक गोली खा रहा होता है लेकिन कुछ अरसे बाद उसके साथ भी कंट्रोल नहीं होता, फिर दूसरी गोली खानी पड़ती है सुबह शाम। तो फिर ये किस वजह से होता है? लाइफस्टाइल इसके पीछे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है? इसमें भी लाइफस्टाइल की बीमारी है ना। अगर आप अपना लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे, अगर आपके ब्लड प्रेशर किसी का ज़्यादा होता है तो पहले तो डॉक्टर ने ये देखना है कि इसकी वजह क्या है। जैसे मैंने कुछ एसेंशियल होता है और प्राइमरी सेकेंडरी काजेज़ को देखना होता है कि इसमें से कोई काज और तो नहीं है ब्लड प्रेशर बढ़ने की। जैसे रीनल का प्रॉब्लम है, किडनी के मसले हैं, कोई हार्मोनल इशूज़ है, वहाँ तो बीपी की दवाई लेनी है और वहाँ मस्ट है। लेकिन जो एसेंशियल हाइपरटेंशन है जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से हो रही है तो वहाँ आपको अगर लाइफस्टाइल नहीं बदलेंगे, अगर आप लाइफस्टाइल नहीं चेंज करेंगे तो आपकी दवाइयाँ डेफिनेटली बढ़ेंगी। जैसे शुगर में बढ़ रही है तो बीपी को भी आप लाइफस्टाइल के साथ कंट्रोल कर सकते हैं और दवाइयों से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर इंसुलिन रेजिस्टेंस प्लस लाइफस्टाइल की खराबी की वजह से आता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया।